अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिफाइंड एज अ पॉजिटिव रियल नंबर गिवन बाय जी मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या मतलब कि अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो क्या करेंगे, उसके जो रियल पार्ट्स हैं उनका स्क्वायर लेके उनको ऐड करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ज्योमेट्रिकली जी मॉड रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन जी इज इक्वल टू ओ पी। तो इसको हम ज़रा ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं। ठीक, फ़र्ज़ करें आपके पास है जी ए प्लस आयोटा बी, तो ए भी रियल है आपके पास, बी भी रियल है, ए रियल है ऑन द रियल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और बी जो है ये आपका क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पे है। ये एक्स रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपका ए है, तो ये हमने जो है मूव किया अलॉन्ग रियल एक्सिस, फिर हम मूव करेंगे अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सेस। सपोज कि यहाँ पे आपका बी पड़ा है, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम किसका नाम देंगे, जी मॉड का। ये पॉइंट है कौन सा, इसे आप ए बी भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर जो इसका डिस्टेंस है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही होती है उस पॉइंट का, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास एक और नोट है कि अगर आपका मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू वो 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है उस जो भी हमारे पास नंबर है उसे हम क्या कहेंगे, यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्या कहेंगे, यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, या इसको आप कह सकते हैं नंबर, ठीक है। यानी कि उसका मॉड क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी आपके पास है जी मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमें पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अच्छा, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है रियल ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस जी मॉड लेस देन और इक्वल टू जी मॉड। एंड इमेजिनरी के लिए भी यही है कि इमेजिनरी ऑफ जी ग्रेटर देन माइनस जी मॉड लेस देन जी मॉड, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि आपके पास जी मॉड ये इक्वल होगा जी कॉन्जुगेट के मॉड के, ये इक्वल होगा माइनस जी के, ये इक्वल होगा माइनस जी कॉन्जुगेट, ठीक है। हमें पता है कि मॉडुलस जो है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू हमें देता है तो वो माइनस ख़त्म कर देता है। इसी तरह जी और उसके कॉन्जुगेट की जो मॉडुलस वैल्यू वो भी सेम होते हैं, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू में जो है हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को ही देखते हैं। अच्छा, इसमें फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है जी मॉड, अगर जी कॉन्जुगेट तो ये किसके इक्वल होगा, जी मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी कॉन्जुगेट के मॉड का होल स्क्वायर। फिफ्थ इसमें प्रॉपर्टी है कि अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो इनके अलग-अलग भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम चीज़ जो है आपके पास है किसके लिए, उसके लिए डिवीज़न के लिए भी इनकी इकट्ठी डिवीज़न ले लें, यानी कि डिवाइड करके इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, या डिवाइड करने से पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। ये दोनों बराबर होंगी, लेकिन याद रखना है कि Z2 जो है वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो इसमें सेवन्थ प्रॉपर्टी है वो है कि Zn इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z और उसकी पावर n।
और दो जो है इसमें एक वेल नोन प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगुलर इनक्वालिटी पढ़ी है कि Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, और सेम चीज़ भी माइनस के लिए होती है Z1 माइनस Z2 लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अब एक प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ज़्यादा प्रूव कराया जाता है, तो मैं उसे आपको प्रूव कर देता हूँ। और वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि Z1 माइनस Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इसका होल मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ठीक है, ये समझ लें इसकी 9th प्रॉपर्टी है। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। एज वी नो, अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है कि Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं Z1 को। ठीक है, Z1 किसके इक्वल है, Z1 इसमें मैं माइनस Z2 ऐड भी कर ठीक है, Z2 ऐड भी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z2 इसका मॉडुलस अलहदा, और जब अलहदा करते हैं तो ये वैल्यू इससे क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। अब इसको इधर ले आए साइड पे, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब अगेन जो है लेट करें, अगेन लेट Z2। ठीक है, तो ये इक्वल है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं Z1 को और प्लस कर दूं तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वलिटी वैसी ही रहेगी। अब अगर मैं इसे अलहदा करता हूं तो ये बन जाएगा Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 विच इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन Z2। ठीक है, अब Z1 को इधर लेके आए, क्या बनेगा, Z2 माइनस Z1 लेस देन और इक्वल टू Z2 माइनस Z1। और अगर मैं इनमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, Z1 माइनस Z2 लेस देन और इक्वल टू, अब ये मॉडुलस के अंदर ही है, तो इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z2 माइनस दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस Z1 माइनस Z2 बन जाएगा। जब माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2, अब इनको कर दें कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, तो क्या बनेगा, आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो Z1 माइनस Z2 मॉड ये लेस है किसके, Z1 माइनस Z2 के, और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये ग्रेटर है किसके, माइनस Z1 माइनस Z2। और हमें पता है कि इसको कैसे लिखते हैं, फिर दरमियान में जो नेगेटिव से बड़ा हो और इससे पॉजिटिव से लेस हो तो फिर उसको हम मॉड की शक्ल में लिखते होते हैं, लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड प्रूफ है। अगर आप इसे रिप्लेस कर दें, इफ़ वी रिप्लेस Z2 बाई माइनस Z2 देन फिर क्या होगा, फिर आपके पास Z1 वैसे रहेगा। अब Z2 की जगह माइनस Z2 रखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंस पड़ेगा और ये बन जाएगा माइनस, ये है माइनस पहले से है, माइनस रिप्लेस करूँगा तो ये बन जाएगा +2। तो ये भी हमारे पास एक अनदर प्रूफ है। तो ये दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मॉडुलस की कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ओके, अब जो फर्दर हम देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर।
पोलर फॉर्म क्या होती है, मतलब कॉस साइन में से हमने लेके जाना है। लेट आर थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ z इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई। लेट हम करते हैं कि एक्स आर कास थीटा है, वाई आर साइन थीटा है, तो z किसके इक्वल होगा, आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको आर सिस भी लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे आर हमारे पास क्या है, वो जी मॉड के इक्वल होता है, और थीटा कैसे निकालते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स से। ठीक, अब थीटा क्या है, थीटा हमारे पास क्या कहलाता है, आर्गूमेंट कहलाता है या एम्पलीट्यूड कहलाता है जेड का, और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्गूमेंट ऑफ जी से। इसी तरह ये हमारे पास जो है एक एंगल है मेजर्ड इन रेडियंस विच द रेडियस फैक्टर मेक्स विद द रियल एक्सिस। तो ये हमारे पास एक ऐसा एंगल है जो रियल एक्सिस के साथ जो है वो बनता है, और इसको हम किस में डिस्कस करते हैं, रेडियन की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। अब इसका एक जो है स्पेशल टाइप है, उसको हम डिस्कस करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने क्वेश्चंस के अंदर। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z satisfying argument of z greater than minus pi less than pi is called principal value या is called principal argument। अब ये भी उसको समझ लें, वो जर्नल आर्गूमेंट समझ लें, ये क्या है आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल ए इसके साथ होता है। यही इस इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। उसके साथ जो है वो क्या लिखते हैं हम, स्मॉल ए लिखते हैं, और इसके साथ क्या लेते हैं, कैपिटल ए। अब जो है सबसे पहले जो है हम दो चीज़ें हैं, अगर मैं दोबारा से पोलर फॉर्म लिखूं तो ये होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आर हमारे पास क्या है, जी मॉड है, मॉड आपने ले लेना है। थीटा कैसे निकालते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, थीटा निकाल लेना है, फिर उसका हम निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो थीटा के लिए आपने वाई और एक्स दोनों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे आर्गूमेंट यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशंस आपके पास क्या होंगी, चार किस्म की आपको सिचुएशन जो है फेस कर हो सकती हैं। आर्गूमेंट्स ऑफ जी जो है वो थीटा के इक्वल कब होगा, जब आपका एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, मीन यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, पाई माइनस थीटा ये कब होगा, जब आपका एक्स तो नेगेटिव हो लेकिन वाई पॉजिटिव हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पाई प्लस थीटा ये जब आपके पास एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो, मतलब आप कहाँ पे आप जा चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। और टू पाई माइनस थीटा यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है, और ये आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको जो है ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, z मेरे पास है ओके 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, इसको हमने लेके जाना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म इसकी क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं, और वो है जी का मॉड। तो मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू हमने कैसे लेनी है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो आपके सामने है 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा विच इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ आर इज़ इक्वल टू 2। नाउ वी हैव टू फाइंड थीटा, and we have learned that we can get theta by taking tangent inverse of y over x. Here in this question y is equal to
minus square root 3 and x is equal to 1, but here we have to take positive values, so tangent inverse is equal to square root 3 by 1. ओके, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 60 डिग्री के, जिसको हम पाई बाय 3 लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमारा z है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्गूमेंट ऑफ z है, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, वो हमने पढ़ा है कि 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। मतलब 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास पाई बाय 3 है, विच इज़ इक्वल टू 5 पाई बाय 3। तो अब जो है हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपने z को, इन पोलर फॉर्म। ओके, z इज़ इक्वल टू r2 cos of 5 pi by 3 plus iota sin 5 pi by 3। तो ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म है। अच्छा, एक जो है बहुत अहम केस है कि अगर आपके पास y ओवर x जो है वो इन्फिनिटी बन जाए, इफ़ y बाय x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर आर्गूमेंट क्या होगा आपके पास, फिर आर्गूमेंट ऑफ z पाई बाय 2 के इक्वल होगा। अगर आपके पास x तो ज़ीरो ही होना है, चूँकि x ज़ीरो होगा तो इन्फिनिटी बनेगा। y अगर आपके पास पॉजिटिव हो, और माइनस के बराबर होगा अगर आपके पास y क्या हो, वो नेगेटिव हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है एक बड़ा ही अहम आर्टिकल जो कि इसमें डिस्कस किया जाता है, हमारे पास है डी मॉयर्स थ्योरम्स। ठीक है, तो ये मैं इसका जस्ट एक टच दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके बाद जो है हमने बेसिक नहीं पढ़नी, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे, डी मॉयर्स थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है कि इफ़ n इज़ एनी रेशनल नंबर, ठीक है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर n जो है ये किसके इक्वल होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, क्या मतलब, ये जो पावर है ये अंदर प्रिंसिपल आर्गूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डी मॉयर्स थ्योरम है। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म भी है, दूसरी फॉर्म इसकी कौन सी है, दूसरी है कि अगर आपके पास z जो है वो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, थीटा 1, थीटा ये भी 1 है। इसी तरह जो है मल्टीप्लिकेशन में है cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 अप टू सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये जारी रहती है, और cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। ठीक है, इस टाइप का को बहुत ही लंबा सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो है आप इसको डी मॉयर्स थ्योरम की मदद से कैसे लिखेंगे, cos वाले सब अलहदा लिख देंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन थीटा n, इस तरह भी लिख सकते हैं। और लास्ट जो है ये मैं लिखने वाला हूँ कि अगर आपके पास z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो, तो इसकी रूट्स की nth रूट्स की फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, z पावर 1 ओवर n। ये n जो है आपके रूट्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा, r की पावर 1 ओवर n, और ये क्या होता है cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई n। ये आपके पास क्या है, इसकी nth रूट फॉर्म है। तो ये जो है आप मैथमेटिकल मेथड की बुक, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ से भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे होगा, या फिर उसके अलावा हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी, या फिर हम जो है एनालिटिक फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।